खुद के लिए कब्र खोदना या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, इसे इंग्लिश में बोला जाएगा टू डिग वंस ओन ग्रेव। यहां पर वंस उस पर्सन के लिए यूज किया गया है जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है या अपनी कब्र खोद रहा है। तुम अपनी कब्र स्वयं ही क्यों खोद रहे हो? Why are you digging your own grave? मैंने टाई पहना है, टाई को अब मैंने निकाल दिया, तो टाई निकालने के लिए क्या होगा? I took off my tie और कॉलर को खोला and unbuttoned the collar। हो गया। यानी बॉडी पे से अगर आपको कोई कपड़ा निकालना है तो उसके लिए टेक ऑफ का यूज करेंगे। जैसे मैंने शर्ट पहना है, अगर शर्ट निकालनी है तो मैं बोलूंगा आई विल टेक ऑफ माई शर्ट या आई विल टेक माई शर्ट ऑफ। टेक और ऑफ के बीच में आप उस क्लॉथ को रख सकते हैं जिसे आपको निकालना है। आप चाहें तो टेक और ऑफ के बाद भी रख सकते हैं। राइट, कपड़े तो निकाल दिया। अब कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को बोलते हैं कि कमरे में आने से पहले जूता निकाल लेना, बोलते हैं तो आप क्या बोलेंगे इसे? प्लीज टेक ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग द रूम। निकालने को तो निकाल दिया। अब बात यह आती है कि पहनना के लिए क्या यूज करेंगे। मान लेते हैं कि आप शर्ट पहन रहे हैं, तो यहां पे पहनना के लिए आप पुट ऑन भी यूज कर सकते हैं और टू वेयर भी यूज कर सकते हैं। पुट ऑन, मैं बोल रहा हूं आई एम पुटिंग ऑन माई शर्ट, इसका मतलब है मैं शर्ट पहन रहा हूं। लेकिन अगर मैंने पहन लिया और मुझे यह बोलना है कि मैंने अपना शर्ट पहना हुआ है, तो यहां पर आप बोलेंगे आई एम वेयरिंग माई शर्ट, यानी कि मैंने अपना शर्ट पहना हुआ है या मैंने अपना शर्ट पहना है, इसके लिए आप बोलेंगे आई एम वेयरिंग माई शर्ट। क्वेश्चन ये अराइज होगा कि जहां पर हमने पुट ऑन यूज किया था, क्या वहां पर वेयर नहीं यूज कर सकते? आप कर सकते हैं। जब किसी एक्शन को इनकम्प्लीट स्टेट में दिखाना है तब तो वहां पर आप पुट ऑन भी यूज कर सकते हैं और वेयर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टेट को दिखाना है तो वहां पे सिर्फ बी प्लस आईएनजी फॉर्म यानी कि बी वेयरिंग ही यूज कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे बटन बंद करना और बटन खोलना के लिए इंग्लिश में क्या यूज करेंगे। बटन अप, बटन बंद करना। अनबटन, बटन खोलना। बटन अप योर कोट, इट इज कोल्ड आउट टुडे। अपने कोट के बटन को बंद करो, आज बाहर ठंड है। ही अनबटन्ड हिज कोट एंड सैट इन द चेयर। उसने अपने कोट के बटन को खोला और कुर्सी पर बैठ गया। आप सोच रहे होंगे इन द चेयर क्यों यूज किया, ऑन द चेयर क्यों नहीं यूज किया? तो सुनिए, इन द चेयर आप तब यूज करेंगे जब किसी ऐसे चेयर पे बैठने की बात हो रही है जिस पे हैंडल्स लगे हुए हों, तब तो वहां इन द चेयर है। लेकिन ऐसे भी तो चेयर्स होते हैं जहां पे हैंडल्स नहीं होते हैं। तो ऐसे चेयर्स जिनमें हैंडल्स नहीं होते हैं, सिर्फ सरफेस की बात हो रही है, आप उसके ऊपर बैठे हैं, तो आप वहां बोलेंगे ऑन द चेयर। उम्मीद करता हूं इन द चेयर एंड ऑन द चेयर के डिफरेंस आपको समझ में आए होंगे। आप शर्ट आयरन कर रहे हैं, आयरन करते ही समय शर्ट हल्की सी जल गई, इसे हम बोलते हैं झुलस गई। झुलस जाना इंग्लिश में होगा स्कॉर्च। उसने अपने शर्ट को झुलसा दिया है, इसे बोलेंगे ही हैज स्कॉर्च्ड हिज शर्ट। किसी का दिमाग खराब करना, टू स्पॉइल समबडीज माइंड। मेरा दिमाग खराब मत करो, डोंट स्पॉइल माई माइंड। तुम मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? Why are you spoiling my mind? दुम दबाकर भाग जाना, इसे इंग्लिश में बोलेंगे टू टेक टू one's heels। वो लड़का दुम दबाकर भाग रहा है, That boy is taking to his heels। दुम दबाकर भाग जाना मतलब डरकर भाग जाना।